जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो कारुण्यमुकारं दंसणमकम्बुच्छामि जाकम्बं समासिद्ध प्रारम्भमाकरिणे नमः संक्षेपति यथाग्रमे भाईश दर्शन मार्ग। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के चरणों में बारंबार नमस्कार। नमस्कार। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। पंडित जी, सिद्धम मतलब ओम नमः सिद्धेभ्य से प्रारंभ करते हैं। सिद्धेभ्य समस्त सिद्धों के नमस्कार के लिए बहुवचन जितने भी सिद्धांत तक हो गए हैं उनको जब नमस्कार किया जाता है तो वह सिद्धेभ्य, और जब अपने शुद्ध स्वरूप को नमस्कार किया जाता है तो सिद्धम, स्वयं को द्वितीय विभक्ति ने वहां से यहाँ तक की यात्रा। इसलिए शुरुआत करते हैं ओम नमः सिद्धम सिद्धेभ्य, और पूर्णता कहाँ होगी? सिद्धम। ओम नमः सिद्धम। वास्तव में साधना का अद्भुत अवसर मिला हुआ है। उत्कृष्ट पर्व का दिवस और महा उत्कृष्ट शाश्वत पर्व का दिवस 14। क्या हुआ आज के दिन का? आज का दिन बीत गया ना, क्या उपलब्धि हुई? बहुत अच्छा बीता पंडित जी, संडे था, बहुत बढ़िया। ए भाई, तुझे आराम करना पसंद है? तुझे स्वरूप में विश्रांति वो पसंद आनी चाहिए। आराम तो पसंद है, कोई दो राय नहीं है इसमें, लेकिन कहाँ का आराम तुझे पसंद होना चाहिए? और स्वरूप प्रतपनम तपा, स्वरूप की विश्रांति, स्वरूप का तप, वो उपलब्ध करने के लिए आज हमने क्या प्रयास किया? क्योंकि ये पर्व हमारे जो भी आते हैं भोगों की तरफ ले जाने के लिए हैं कि संयम की साधना के लिए? संयम की साधना के लिए। बताओ, जीवन जो है तुम्हारा मनुष्य भाव, इसमें सार्थकता किस कारण से देखोगे? यह मानुष पर्याय सुकुल सुनिवाणी, सब मिल रहा है ना तुम्हें? सार्थकता कैसे अपन इसमें समाहित करें यदि संयम की साधना नहीं कर रहे हैं तो? क्यों बेटा, आज कुछ ना कुछ नियम होना था ना हमारा। दिन जा रहा है, समय जा रहा है, जीवन भी बहुत तेजी से बीता जा रहा है, तुम्हें हासिल क्या हो रहा है? कभी इसका विचार किया? इसलिए विचार करो, शांत होकर बैठकर यहाँ आते हो ना स्वाध्याय के लिए, क्या प्रयोजन है? मुझे अपने स्वरूप की जो एक पकड़ होनी चाहिए वो पकड़ बने। और जितना भी मैं अभी उपक्रम आपके साथ साध रहा हूँ ना कि ये याद करो, ये भेद समझो, इनके इस तरह से, अरे ये सब प्रारंभिक दशाओं की बातें हैं। करना वो मजबूरी है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की गाड़ी, शीतल भाई, मेरी गाड़ी कोई दूसरा ड्राइवर तो चलाएगा नहीं। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग के पथिक कोई अन्य होता है कि सब स्वयं अपने अपने ड्राइवर हैं? अपने अपने ड्राइवर हैं।
तो यदि तुम कहो कि हमें गाड़ी चलाना नहीं आती तो रह जाओगे। इसलिए पहले क्या करो, गाड़ी चलाना सीखो। ये जो मैं भेद प्रभेद की जितनी चर्चाएं करता हूँ ना, वो इस लक्ष्य से करता हूँ कि तुम्हें कहीं ये जिनागम कठिन लगता हो तो सरल भाषित हो, क्योंकि जिनागम अत्यंत सरल है। कठिन कहाँ है? कठिन जो सोच बता रही है ना, उसे हमने एक नाम दिया, उल्टी मान्यता। यदि जो कार्य सरल है और वो कठिन लगे तो ये क्या है? हमारी मूर्खता है ना। जो कार्य कठिन है वो तो सरल लगता है। कहा था हमने आपसे, चाय बनाना सरल है कि कठिन है? सोचो वहां कितनी पराधीनता है बहन। रिया जी, पराधीनता पे पराधीनता है। एक जरा सी माचिस की तीली नहीं होगी ना, तुम्हारी चाय नहीं बनने वाली है ना। जहां परम स्वाधीनता है वो कार्य हमको क्या लग रहा है अभी? कठिन। इसलिए हे भाई, इस उल्टी मान्यता को बदलने का कुछ तो प्रयास करो। और मनुष्य भाव की सार्थकता संयम धारने में है। तो आज का दिन गया, कौन सा संयम का नियम पला? कुछ पला भी कि नहीं पला? कि रोज की तरह आज का दिन भी गया? खाली विचार करना पड़ता है भाई साहब। एक एक दिन की कीमत होनी चाहिए ना। कुछ नयापन आया आज के दिन में? पिछले संडे क्या कर रहे थे? उसके पिछले संडे? तुम्हारे जीवन की हर व्यवस्था को आकलन करके कुछ थोड़ा विचार किया करो कि क्या हो क्या रहा है मेरे जीवन। ना मालूम कितने ऐसे, नाम क्या है आज के दिन का? रविवार। रविवार का मतलब क्या होता है? सोने का दिन, जागने का दिन। रवि के क्या मतलब है? सूर्य। सूर्य। अनिल जी जागो, ये जागने का दिन था और हमने क्या कर दिया? इसे सोने का दिन बना दिया। बोलो कौन सी उल्टी मान्यता का परिचय दूं सिद्धार्थ? टैगी नहीं है ये। अपने जीवन को एक सुंदरता दो, एक लक्ष्य दो, कुछ इसमें परिवर्तन लाओ। कोई भी एक नियम आज हमारा पल सकता था, पालना चाहिए था। मैं तो बहुत अनुमोदना करता हूँ उन लोगों के नियमों की भी, और आपको प्रेरणा करता हूँ कि जीवन बिना नियमों के मत बिताओ। सुबह दर्शन करने जाते हो ना भगवान के, मन में जो पहला विचार आए ना वो नियम रूप से ग्रहण किया करो। क्या आज ऐसा करने का मेरा मन है? तत्क्षण जिनेंद्र देव की साक्षी पूर्वक आज भले एक एक दिन के नियम लो तो, लेकिन लेना चाहिए। यदि अभ्यास नहीं करेंगे ना राजू भाई, सब छूट जाने वाला है। अभ्यास की प्रक्रिया अपने जीवन से गायब होने लगी। बहुत सारी चीजें गायब होती जा रही है। अपन ने बात करी थी ना तेजन, लेखन की क्रिया गायब होने लगी है। सब व्यवस्थाएं जो है तुम्हारे लिए जिस तरफ लेके जा रही है ना, वो महा जड़ता की स्थिति है। जड़ता कहो जिग्नेश भाई, प्रमाद कहो, जो कहना है कह सकते हो। सचेत होने के लिए भैया माँ जिनवाणी की शरण में आए हो तो थोड़ा जाग जाओ। इसलिए अब जो दिन है तुम्हारे, अब रोज नहीं पाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भूमिकाओं में जरा एक बार विचार भी करना कि तुम्हें कौन सी क्रिया अत्यंत कठिन लग रही है, पालना उसकी कठिन लग रही है। बोलो अष्टमूल गुणों को पालना, क्योंकि उसके बिना तो तुम्हारा नाम श्रावक नहीं, बराबर ना। अष्टमूल गुण मेरे पाले जा सकते हैं? क्या होते हैं पहले ये जानना पड़ेगा भरत भाई। अष्टमूल गुण क्या होते हैं हमारे? क्योंकि मुनिराज के 28 अपन ने कल पढ़े थे, 5 5 5 6 7, और हमारे 8 मूल गुण है। उनके 28 है तो हमारे 8 है। पालने में क्या कठिनाई है? नहीं। पता चले तो कठिनाई नहीं, तो क्या है प्रभु, सब जगह फिर वो कठिनाई का वेदन होने वाला है। कौन से होते हैं अपने 8 मूल गुण? क्यों जी वकील साहब, कौन से होते हैं? है खबर? अपने 8 मूल गुण वो पक्का करो। 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 मकार का त्याग। 5 उदंबर फल मेरे विचार से तो तुमने आज तक खाए भी नहीं होंगे, पर त्याग किया कि नहीं किया? अभी तक नहीं किया ना, जबरदस्ती का नुकसान। कौन से होते हैं कुछ खबर पड़ती है? बड़, पीपर, उमर, कटुमर, पाकर। कौन सा फल खाया इसे? देख लो। और 3 मकार को कहते हैं मध्य मास मधु। मध्य मास और मधु, मधु यानी शहद। हो सकता है ये जाने अनजाने तुम्हारे स्वाद का विषय बनी हो,
और ये निकृष्ट चीजों के सेवन से भी बचना भाई। तुम्हें श्रावक बने की पात्रता धारनी है, श्रावक बनो। समझ में आया ना? ये श्रावक लिंग है जैन दर्शन का। अपनी चर्चा यहाँ पे सुबह आकर रुकी है। विचार करो हमारे श्रावक बने की शोभा काय से। यदि मुनिराज के पास मुनिराज के मूल गुण नहीं, अरे भाई वो सच्चे मुनिराज नहीं, और तुम्हारे पास तुम्हारे मूल गुण नहीं तो तुम सच्चे श्रावक नहीं। दोनों बातें विचारो ना। और पालने में क्या दिक्कत है प्रभु? कोई दिक्कत है? 5 उदंबर फल खाए बिना जियोगे नहीं? अरे कभी खाए नहीं, अभी के अभी। आज देखो उत्कृष्ट दिन है, अवसर है। मैं चाहता हूं कि आप जीवन को ऐसा नहीं, कुछ संयम की साधना में लगा। हमें अपने जीवन में कोई संयम के नियम आदि सब होने चाहिए। जितनी साल की उम्र है ना, मैं तो कहता हूँ उतने नियम होने चाहिए। बोलो, हर एक बर्थडे पर भगवान के पास दर्शन करने तो जाते ही हो ना, भगवान से एक रिटर्न गिफ्ट भी तो लिया करो। समझ में आया? उनके पास संयम का खजाना है, रत्नी रत्न है। एक एक संयम का नियम हम अपने जीवन में चाहे तो ले सकते हैं ना। ले लो भाई, क्यों प्रमाद करते हो? छोटे छोटे नियम से भी भाई साहब बड़े काम हो जाते हैं। तो बोलो 8 मूल गुण हमारे पास होने चाहिए ना। और नहीं जानते तो पूछ लो, समझ लो, और जो तुम्हारे प्रश्न है वो भी क्लियर कर लेना। कोई दिक्कत की बात नहीं है। मध्य मास मधु बोल रहा हूँ, दिक्कत क्या आती है शीतल जी? शहद का त्याग, क्योंकि हमको तो पता ही नहीं है इसमें शहद है या नहीं है। अरे जिस रूप में तुम अभी त्याग कर रहे हो उस रूप में त्याग कर डालो। किस रूप में करने वाले हो तुम? तुम्हें शहद मतलब क्या दिखा? वो येलो येलो कलर का लिक्विड, उगाल, थूक, मधुमक्खी की, बराबर ना? वही दिख रहा है ना। उस रूप में तो त्यागी बनना शुरू करो। उस रूप में कभी सेवन मेरा नहीं होगा। और जहां मुझे पता चलेगा कि ये किसी पदार्थ में मिला है, उस पदार्थ का भी फिर त्याग होगा। ये बुद्धि तो अपन कर सकते हैं ना। ये भाई कौतूहल से ही सही। अभी अपन आगे पढ़ेंगे कि जो तुम्हारी शक्ति है उसके अनुसार काम करो, और जिसकी शक्ति ना हो उसकी श्रद्धा करो। पढ़ने वाले हैं अपन। तो हमने श्रावक के स्वरूप की चर्चा के लिए पहले तो आप बताओ, आपके पास और मूल गुण है तो आप श्रावक हो। तो ये मूल गुण रखते हो ना? रखना चाहिए। और नहीं रखते हो तो आज से लेके जाना, पक्का कर लेना अपने पास। मुझे 8 मूल गुणों का पालन करना है, नहीं तो सच बोले तुम्हारी जिंदगी का औचित्य तक नहीं। तुम क्या समझ रहे हो? क्या मान बढ़ाई कर रहे हो? समझ में आया ना? कितनी बड़ी बड़ी चीजें उपलब्ध कर लेना अनुकूलता की, पर निराकुलता की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ा पाओ। हाँ बिल्कुल, वास्तव में विचार करना भाई। मैं तो देखो, सचेत जीव तो अपने मन में अभी के अभी, परेश भाई, वो देर नहीं करता। पता चले ना जैसे कि ये खाने योग्य नहीं है तो तत्क्षण त्याग करता है। 5 उदंबर फलों में एक जो तुम्हारे महानगरों में शायद विकृति पनप रही हो, अंजीर की, है ना? बहुत ज्यादा। हाँ, अंजीर एक हाँ फल होता है, फल का ड्राई करके बनाते हैं। ठीक है। हाँ, ये फल ड्राई करके, हाँ, गोल 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 लटके ड्राई रहते हैं। अंजीर ज्यादा दिखते हैं ना। हाँ, इतना शुद्ध पदार्थ है वो। हाँ, उसमें मतलब, और आपको तो पता नहीं किस रूप में, क्योंकि मिठाइयों में ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। अंजीर शेक, आइसक्रीम, इन सब में जो मिलावट होती है, तुम्हारे श्रावक धर्म का घात हो रहा है। सावधान होना, समझना। अज्ञानता में हमने बहुत नुकसान सह लिया, अब नहीं सहेंगे। अंदर से भाव आए, तत्क्षण संकल्प हो जाए। अब देखो आज कितना पवित्र दिन है भाई साहब। एक तो अष्टानिका चल रही है, और उसमें भी आज विजय भाई साहब चतुर्दशी का महादिवस है। क्या पता कल भी हमें अगला दिन मनाने को मिले या ना मिले। और एक भी तुमने संयम का कवच नहीं पहना, नियम नहीं लिया, तो जीवन की क्या सार्थकता है? कोई सार्थकता दिख रही है? और क्या रसना इंद्री के इतने लोलुपी हैं हम कि त्याग भी नहीं कर सकते? कम से कम इतने अशक्त और लोलुपी मत बनना। अरे क्या मध्य मास मधु? अब तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन तो हो सकते हैं कि दवाइयों में मत। मैंने कहा ना, पहला, जिस रूप में तुम त्याग कर रहे हो, तुम्हारे ज्ञान का ये बन रहा है, वही का वही रूप बोलो सर्वज्ञ के ज्ञान में झलक रहा है ना।
कहीं सर्वज्ञ है रिया, विदेश क्षेत्र में बैठे हैं तीर्थंकर परमात्मा, उनको वहीं वहीं के लोगों का मन का हाल पता चलता होगा कि समस्त लोग का जी। तो फिर तुम्हारे मन का भी हाल, तुम्हारे मन का भी विचार उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है? 100%। उनकी साक्षी पूर्वक भाई इस विकृति से अभी दूरियां बनाओ। हे जिनेन्द्र देव, हे जिनवाणी माता, हे मेरे वीतरागी गुरु, आपकी साक्षी पूर्वक आज अभी से मैं अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन करने का भाव रखता हूं, संकल्प लेता हूं। और अतिचार जब जब लग जाए तो उनका भाई सफेद कपड़े पहनोगे, दाग भी लग सकते हैं, क्या करना है? प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना है। प्रायश्चित लेकर शुद्ध कर सकते हैं। हमको पता ही नहीं था भाई साहब उस दवाई में ऐसा ऐसा था, आज पता चला ना। अब तक जो दवाई ली है उसका क्या करना है? प्रायश्चित विधि से शोधन और भविष्य में उसका सब्स्टिट्यूट, इसमें वो विकृति ना नहीं है। क्या ऐसी सजगता? और सहज अपने जीवन में ये सजगता क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क तो मेरा यहाँ। जीवन जीने की कला सीख लो भाई, क्योंकि जीवन जो तुमने जिया ना उसमें कोई सार्थकता नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो तुमने किया ना वो तो अनंत बार तुम दोहरा चुके हो। बोलो भाई, है? हमने अपने बच्चों को व्यवस्थित कर दिया, कौन सा बड़ा काम किया? हमने क्या कर दिया? तो तुम करने वाले बने, इसमें तुमने महामिथ्यात्व का सेवन किया। बोलो, विचार करो, जो तुम्हारे अंदर के, इसलिए कह रहा हूं, वो मिथ्यात्व को रगड़ रगड़ के, कुरीद कुरीद के, ऐसा उसको खुचर खुचर के बाहर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत गहरी जड़ें जमी है ना। अग्रहित मिथ्यात्व तो कितना गहरा बेटा है। अग्रहित मिथ्यात्व का सबसे बड़ा उदाहरण देह को अपना मानना, और नया नया जो तुम मोड़ते हो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व। और मिथ्यात्व क्या है? यानी वस्तु सत्य से जो विपरीत है वो सब मिथ्यात्व है। और वस्तु सत्य क्या है? सिद्धार्थ, वस्तु सत्य क्या है? कि सिद्धार्थ, तुम सिद्धार्थ नहीं हो, ये वस्तु सत्य। बहुत अच्छे से पहचानना बेटा, अपने को जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। श्रावक होते हैं, श्रावक श्रावक वास्तव में तो देखा जाए ना विजय भाई साहब, तो पंचम गुण स्थानवर्ती को पदवी है, बाकी सदगृहस्थ है। तो इसलिए जो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती अविरत दशा है उसे उपचार से श्रावक पदवी देते हैं, क्योंकि जहां देश संयम की शुरुआत हो वो श्रावक पने में शोभता है। तो मैंने आपसे कहा था, कल हमने चलते चलते पढ़ा था, आज ही, कल की क्यों बात करें, आज ही पढ़ा था ना, कितने कि जिन वचन में लिंग कितने प्रकार के हैं, 18वीं गाथा। लिंग कहो, वेश कहो, कितने प्रकार का कहा? 3 प्रकार। ध्यान देना, सुबह बच्चों से बात करी थी, अभी तुमसे बात कर रहा हूं। इसलिए याद रखना कि भाई ये लिंग या वेश कौन सा उत्कृष्ट है, और उस वेश में जो मेरा प्रवेश है वो हो पा रहा है या नहीं। तो लिंग 3 प्रकार के हैं, एक मुनिराज का, और यथाजात रूप, जिसे अपन ने सुबह बोला था। यथाजात रूप का मतलब क्या होता है मालूम है? केवल बहिरंग परिग्रह का त्याग नहीं शीतल जी, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का त्याग। क्योंकि यही तो बड़ी गड़बड़ी हो रही है, बाहर से त्याग दिखता है और हम, हालांकि इसका प्रश्न भी अपन करेंगे कि हम क्या करें, अंदर के परिणाम तो हम जानते नहीं है, हमें तो जो दिखेगा सब बाहर का दिखेगा। तो उसका भी यहाँ पे उपाय दिया है, पढ़ना भाई है ना। अभी देखो चलते हैं हम, तो ये यहाँ तक की बात समझ में आई थी। 3 कौन कौन से लिंग है बेटा? एक तो मुनिराज का, एक श्रावक का, और एक आरिकाओं का। तो मैंने तुमसे कहा था कि तुम लोग श्रावक के लिंग में भी 3 भेद होते हैं दीदी, जघन्य श्रावक, मध्यम श्रावक और श्रावक पदवी मिलती है पंचम गुण स्थानवर्ती को। साधना दीदी, कौन से गुण स्थानवर्ती? पंचम गुण स्थानवर्ती, यानी उसके पास प्रतिमा आदि होना चाहिए ना। और प्रतिमाएं कितनी होती हैं? 11। मैं क्या करूं, वो ABCD जो नीचे की है ना, यदि स्ट्रांग होगी तो मेरे कथन मात्र से तुम्हें भाव वासना हो जाएगी, और नहीं होगी तो थोड़ी मेहनत तुम्हें स्वयं से करनी होगी। श्रावक की 53 क्रियाएं भूले तो नहीं? श्रावक की 53 क्रियाएं, तुम श्रावक हो ना, 53 क्रियाओं के साथ। तो 11 प्रतिमाएं काय में आई? श्रावक की 53 क्रियाओं में शामिल है 12, 12, 11। हाँ, कौन कौन सी है? दोहरा लो, उसमें क्या दिक्कत है? 12, 12, 11, 8, 7, 3, 3।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रटना है। आप कहोगे क्या रटवाते हो आप? अरे भैया मैं क्या करूं, गाड़ी चलाना सिखा रहा हूं, अब क्लिच दबाओ, अब गियर बदलो, अब क्लिच छोड़ो, अब एक्सीलेटर दबाओ, एक स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। और जब अच्छा खासा अभ्यास हो जाए फिर बोलो गाड़ी मास्टर सिद्धार्थ जी, अरे देखता तक नहीं है कौन सा गियर, हाथ से डल जाता है, बराबर ना? होता है कि नहीं वकील साहब? ये फैक्ट समझो। अपने को इस तरह से अपने अंदर में वो चीज, अब प्रारंभिक दशा में ये चीजें जरूरी हैं। अब इसलिए विकल्प जाता है तो भाई सिखाने के प्रयोजन से सरलता लाकर आपसे बात कर लेता हूँ। वास्तव में तो तुम्हें इसके ऊपर उठ के जो एक सहजता है ना, उसका वेदन करना है। अभी आदरणीय दादाजी ने जो सहजता का सौंदर्य मुखरित किया, सच बोले हमारा टारगेट वो है भाई सब, क्योंकि समाधि मरण मरने पे होगा, ये भ्रांति भी अब दूर कर लेना। समाधि अभी से चलना चाहिए, समझा है ना? ये जीवन की सुंदरता, इससे बढ़ाओ अपने जीवन की सुंदरता। सहज सहज सहज, सहजता का ही तो काम है। फिर मरण के समय की बात, हाँ नहीं, मरण के समय, मरण के समय तू क्या करेगा भाई? अभी जागृति के समय कर, जहाँ तेरी जागृति है राजू भाई, नहीं तो फिर तो गया काम से। इसलिए ये भाई सचेत हो जाओ, अभी से सीखो, ठीक है ना? हमारा ये सौंदर्य विधान हमको अब पकड़ना है। तो श्रावक के 3 होते हैं। श्रावक की 53 क्रियाओं को धारने वाला श्रावक है, और कम ज्यादा हो सकती है उसमें, पर श्रावक को श्रावक पदवी कब दी है बहन? पंचम गुण स्थान से, देश संयमी होने पर। वहां से 3 तरह के श्रावक का स्वरूप जानने में आता है। वो तीनों तरह के श्रावक का स्वरूप आप पढ़ के आ गए हो दीदी। जगन्य श्रावक, मध्यम श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक। बोलो जगन्य श्रावक कहाँ से कहाँ तक की प्रतिमा धारक को बोलेंगे? 6 7 जय श्री दीदी। एक प्रतिमा पहली से लेकर 6ठी प्रतिमा धारक तक को जगन्य श्रावक की पदवी, बराबर। फिर मध्यम श्रावक 7 8 9 की भूमिका के धारक, और उसमें 10 और 11, और वो 10 और 11 का उत्कृष्ट पना भी 2 वेराइटी का। नहीं, क्षुल्लक एलक नहीं, उत्कृष्ट में भी 2 वेराइटी। इसलिए सीधा सीधा मध्यम में तुम कहाँ तक ले जाओ तो क्षुल्लक तक भी मध्यम में ले जा सकते हो, यहाँ तक मध्यम, और फिर जो एलक बचते हैं वो है उत्कृष्ट। विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न कथन है, इसलिए 90 तक भी अपन मध्यम की श्रेणी को रोक सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन फिर उत्कृष्ट की 2 दशाएं बोलेंगी। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से, जैसे अपन ने साथी से और निरति से किए ना गुणस्थान 7वें के भेद, ऐसे उत्कृष्टता वीतरागता की दशा कहाँ कहाँ क्या बरत रही है, तो विचार करना। आपको श्रावक की 3 दशाओं में, अरे 3 दशाएं तो श्रावक बनने के बाद उपलब्ध करनी है। क्यों? जिसके पास 7वीं प्रतिमा है उसके पास नीचे की 6 प्रतिमाओं का क्या है परेश जी? अनिवार्य शर्त है कि नहीं है? आई बात समझ में? प्रतिमाएं कितनी होती है? 11। प्रतिमा मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा। हाँ, अचलता। प्रतिमा मतलब स्टेचू। क्यों नहीं है? स्टेचू खेला है, हम लोग खेलते थे बचपन। स्टेचू कर दिया तो जिस अवस्था में हो हिलना मत, हिलोगे तो आउट। खेला है? खेला नहीं खेला? हाँ, वो स्टेचू से समझो प्रतिमा मतलब अचलता। तुम्हारे जीवन में संयम के द्वारा अचलता का स्तर बढ़ता जाए, मतलब प्रतिमा बढ़ रही है। ऐसी 11 प्रतिमाओं का स्तर बताया है भाई साहब। जैनागम के अंदर आओ, दरवाजा खोल के तुम्हें बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी चीजें जानने में आएंगी, ठीक है ना? अचल होते जाओ, और अचल कितने हो जाओ कि अगले क्षण में फिर मुनि दशा भर दे। लेकिन तब तक के नीचे की दशा, क्षुल्लक एलक का अंतर समझते हो ना? क्षुल्लक और एलक में क्या अंतर है? कुछ ध्यान है दीदी? क्षुल्लक मतलब हाँ, एक खंडवस्त्र और कोपीन धारने वाले। हाँ, एलक केवल एक कोपीन अकेला मात्र रखने वाले। क्या ये पीछी कमंडल रखते हैं? हाँ जी रखते हैं। रखते हैं।
क्या खड़े होकर आहार लेते हैं? नहीं नहीं ले सकते हैं, बट बैठ के ले सकते हैं। अभी तो मैंने कहा ना वो चैप्टर बोलेगा ना, खैर मैं तुम्हें सोर्स दे देता हूँ, वहां से पढ़ लेना। कल्पना बहन ने तत्वार्थ सार में टीका में इसका बहुत अच्छा विस्तार दिया है। तत्वार्थ सार ग्रंथ पढ़ना हो तो वहां पढ़ना, समझ में आया ना। और कोई भी निम्न जाति का जीव विजय भाई साहब क्षुल्लक से ऊपर नहीं जा सकता। ये भी गजब की बात। अब पूछा कि ये तो आप गलत कर रहे हो, धर्म तो परिणामों से होता है, जाति से इसका क्या संबंध है? भाई साहब अब क्या बोलूं मैं, वो ट्रेक थोड़ा दूसरा हो रहा है। तो ये प्रश्न कौतूहल तो उठा दूं, कम से कम विचार तो अपने आप से भी करते रहना, है ना। ध्यान देना भाई, क्योंकि सामर्थ्यवान जैसे कहते हैं ना, हर एक को कार चलानी आती है क्या? और जिसको कार चलानी नहीं आती घर में, अपन उसके हाथ में स्टीयरिंग देते हैं क्या? नहीं देते ना। क्यों? पार्शियलिटी कर रहे हो? अरे पार्शियलिटी नहीं कर रहा भैया, क्योंकि यदि वो चलाएगा तो नियम से दुर्घटना करेगा। समझना, ये करुणा है कि तुम नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारा कहां तक लेवल है कि भैया तुम तो टू व्हीलर चला। आई बात समझ में? इस एंगल से समझना, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं साहब यहाँ तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। तर्क वितर्क तो बहुत सुंदर तरह से हो सकते हैं, व्यवस्थित विषय पढ़ते हैं ना क्रम से, आराम से, तो उसमें ये सारी बातें खुलती हैं। खैर जानना तो हमारे 3 लिंग यथावत याद आए। यथाजात लिंग, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मुनि दशा, है ना, जिसमें हम अरहंत को भी शामिल कर सकते हैं। क्या अरहंत मुनिराज हैं? कौन से मुनि हैं? स्नातक मुनि। बहुत कुछ है, मतलब 5 तरह के यदि उत्कृष्ट मुनि है तो 5 तरह के भ्रष्ट मुनि भी, क्योंकि ये बहुत साइंस बड़ा गजब का है। जितनी बाल नीचे जाती है उतनी ही बाल बोलो चौथे काल में भाई साहब, यदि मोक्ष होता है ना तो चौथे काल में 7वें नरक तक का भी द्वार दरवाजा खुला रहता है। और यदि अभी की भी बात कर लो, मोक्ष नहीं है तो क्या 7वें नरक में जाने की भी सामर्थ्य है? नहीं। सामर्थ्य की तो बात ही नहीं करे, मतलब इस जाति का पापाचार भी गजब है। बहुत विचित्रताओं का सौंदर्य आपको जितना घेरे में जाओगे अनुभव आएगा। आनंद लिया करो इन चीजों का, ये सब कौतूहल किया करो। उससे क्या होगा? होना वो ही है कि जितना मथोगे उतना मक्खन निकलेगा। ये तो मथानी है, ज्ञान का कौतूहल है और कुछ नहीं। तो यथाविधि जाना 3 तरह का लिंग होता है। अब कहते हैं, पढ़िए विजय भाई साहब 19वीं गाथा का उपोद्घात। आगे कहते हैं कि ऐसा बाह्य लिंग हो, उसके अंतरिंग श्रद्धान भी ऐसा होता है और वह सम्यक दृष्टि है। हाँ, जिसके ये 3 लिंग हैं, क्या हारिका जी सम्यक दृष्टि हो सकती है? हाँ, दिक्कत है। हारिका का पद भी सम्यक दृष्टि से शोभायमान, बिल्कुल। श्रावक सम्यक दृष्टि से शोभायमान, मुनि अरे उनका तो आधार ही सम्यक दर्शन, समझना। तो ये तीनों लिंग, तो ये क्या कह रहे हैं? जिनके पास ऐसा बाह्य लिंग हो, कैसा बाह्य लिंग जो 3 तरह का। चौथा भी कोई लिंग होता है क्या? ना भैया जी का लिंग नहीं, साफ कह दिया। कोई आपको थोड़ी सी जो ऐसा तो साफ बोलना पसंद करते हैं तो बोल देते हैं। अन्य कोई लिंग स्वीकार नहीं है। तो जो ऐसा जो बाह्य लिंग धारते हैं तीनों तरह का, उनकी अंतरंग श्रद्धान भी ऐसा होता है। अब देखो, अपन तो उत्कृष्टता से बात कर रहे हैं, है ना, और वह सम्यक दृष्टि है। इन्हें क्या गजब है। तो तुम्हें भी सम्यक दर्शन का मैंने शुरुआत में ही संकल्प करवाया था ना कि अपन पूरी तरह से स्कैन करेंगे कि सम्यक दर्शन की व्यवस्था क्या है, कैसी है। अभी तक की सारी गाथा उसकी महिमा वर्णन में आई, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना बाह्य आचरण उत्कृष्ट करो तो कोई सार्थकता नहीं, उत्कृष्ट तप धारो तो कोई सार्थकता नहीं। ये बातें आई ना अभी तक। अब सम्यक दर्शन के आगे आगे बढ़ते हुए क्रम में बहुत सारी बड़ी अच्छी बातें आ रही हैं। अभी क्या बोला अपन ने कि वह सम्यक दृष्टि है। कौन सम्यक दृष्टि है? जिसके अंतरंग श्रद्धान है। अंतरंग श्रद्धान के साथ बाह्य लिंग है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चढ़ सकते हैं ना, उपोद्घात का ही सौंदर्य। चलो गाथा पढ़ो। पंचसी सप्त चरणे दे
दिट्ठा सद्दहिताणरूपम् सो सद्दिट्ठि मुने यज्ञो। 19वीं गाथा का काव्य भी पढ़ लूं। पंचास्तिकाय च द्रव्यने नवपात्रतात्को सात श्रद्धे स्वरूपो ते मना जानो सुदृष्टि ते हरि। देखो पूरा जिनागम, जिनागम के कितने 4 पिलर हैं सिद्धार्थ, कौन कौन से होते हैं? हाँ वेरी गुड। 5 6 7 9 क्या होते हैं? 5 अस्थि गाय, 6 द्रव्य, 7 तत्व। वेरी गुड। वकील साहब याद करना है ये अपना इंडेक्स, मतलब पूरा जिनागम इसके अंदर आ जाता है। भाई साहब क्या गजब की बात है। और एक एक चीज को समझाने में एक एक ग्रंथ, एक एक क्या अनेकों अनेकों ग्रंथ है। बताओ मुझे इसके बारे में, क्योंकि 6 द्रव्य 7 तत्व मुख्य है पर 5 अस्थिकाय कम जानते हैं साहब। कोई बात नहीं, 5 अस्थिकाय का पूरा पूरा एक ग्रंथ लिखा है। पंचाष्टिकाय संग्रह कमी नहीं है अपने पास, बस तुम्हारे पास पढ़ने की रुचि और पढ़ने का सौंदर्य विधान, आपको कला आनी चाहिए। आप पढ़ लो। कठिन अभी तक कठिन लगा कुछ? कितना सरल। और इवन की प्राकृत भाषा से ही पढ़ो तो भी कठिनाई है क्या? क्या लिख रहे हैं यहाँ पे शीतल भाई? 6 दब्ब मतलब 6 द्रव्य, नव पयत्था 9 पदार्थ और पंचधीक और सत तच्च निर्दिष्टा निर्दिष्ट है। निर्दिष्ट किया है, बताया है, निर्दिष्ट किया है। ये चीजें निर्दिष्ट है, ये चीजें जिनागम में बताई है। मतलब पूरा जिनागम क्या 4 चीजों की व्याख्या में पूरा खर्च हो रहा है। सोचो, अपने को लगता है जैन दर्शन पढ़ना है साहब, क्या क्या पढ़े? ये भाई घबरा मत। जैन दर्शन बोले तो भाई साहब केवल 4 चीजों पे टिका हुआ दर्शन, गजब का विवेचन। वो 4 चीजें मतलब 5 6 7 9। अपना तो कब से चल रहा है ये टारगेट। आ गई ना पूरी बात? कोई चीज छूटी तो नहीं और सबके भेद प्रभेद क्लियर है बराबर। 6 द्रव्य में से क्या घटाएं कि 5 अस्थिकाय बन जाए? काल द्रव्य घटा लो। और 7 तत्व में क्या 2 चीजें बढ़ाएं कि 9 पदार्थ बन जाए? पुण्य पाप बढ़ा लो। समझ में आता है ना? ऐसी बात। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये तो पहली लाइन। बोलो प्राकृत कठिन है क्या रिया? थोड़ा सा तो अपन आराम से पढ़े ना समझ के, तो बेटा ये सब समझ में आता है। और सद्दहिताण रूपम, और जो इनका जैसा इनका स्वरूप है वैसा श्रद्धान करता है, सो सद्दिट्ठि मुने यज्ञो, उसे तुम सुदृष्टि जानो। क्या बात है भाई साहब। आप देखो सम्यक दृष्टि किसको कहें? विजय भाई साहब, आचार्य देव ने इसके संदर्भ में कुछ बोला क्या? हाँ जी, 19वीं गाथा में बोला है। क्या बोला है? कि जो ये 4 चीजों को जैसी है वैसी यथावत श्रद्धान करता है, वो कौन है? सम्यक दृष्टि है। अब तुमने सम्यक दृष्टि का क्या पैरामीटर बना रखा था? जो कभी मुस्कुराता नहीं है, है? तुम्हारे पैरामीटर में क्या रखा है तुमने सम्यक दृष्टि का पैमाना? बताओ। जो रंगीन कपड़े पहने वो सम्यक दृष्टि नहीं है। सोचो सोचो, तुम्हारे पैरामीटर से ही तुम जरा देखो। एक पैरामीटर में तो मैं ये दे रहा हूँ और एक पैरामीटर जो तुमने अब तक मान रखा है, मैचिंग तो बिठाओ कहीं। बहुत मिसमैच पैरामीटर रख के अपन जी रहे हैं और सोच रहे हैं ऐसा होना बहुत कठिन है। ये भाई एक बात बता, इन 4 चीजों को व्यवस्थित विधान से जानना क्या कठिन है बहन? तो जान सकते हो ना तुम। मैं तो अभी कहता हूँ कि तुमने कम से कम अभी तक जितना जीवन है उसमें इन 4 चीजों के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना है। 6 द्रव्य के बारे में सुना है, रोज पढ़ते हो। 7 तत्व के बारे में सुना है। क्या करना है? 6 और 7 से पूरे के पूरे सबके भेद प्रभेद हो जाएंगे, हो जाएंगे। मैंने तो पहले भी तुम्हें कि अस्थिकाय क्यों 4 परिभाषाएं जब सबसे पहले आया था तो पक्की करवाई थी। अस्थिकाय की परिभाषा द्रव्य की, तत्व की और पदार्थ।
संख्या तो याद हो गई ना, पर डेफिनेशन भी पता हो, क्योंकि अभी तो राजू भाई प्रारंभिक भूमिका में तो आपको यही करवाना पड़ेगा। और फिर जब उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ोगे ना, तो देखो किसमें कैसे कौतूहल चलेगा कि तुम अस्थिकाय हो। 5 अस्थिकाय में जीव का नाम आता है क्या भाई साहब? आता है ना। अच्छा, द्रव्य, 6 द्रव्य में जीव का नाम आता है? आता है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म। अच्छा, और 7 तत्वों में जीव का नाम आता है भाई? आता है। जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निर्जरा, बराबर ना। और 9 पदार्थ में जीव, अजीव, आश्रम, बंध, संबंध, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। अब एक प्रश्न है कि तुम इनमें चारों में से क्या हो? अस्थिकाय हो। ये देखो, इतना जानने के बाद ऊपर कैसे उठो, इसकी सीढ़ियां बना रहा हूं। ध्यान देना, ये तो भेद प्रभेद जानना सबसे निचली सीढ़ी थी। अब इसके ऊपर हम भैया अपना महल बनाएंगे, दीवारें उठाएंगे चिंतन की। तुम कौन? जीव अस्थिकाय कि जीव द्रव्य कि जीव तत्व कि जीव पदार्थ? कौन हो भैया? अब देखना, तुम चारों ही हो। मेरे लिए प्रयोजन। और सबसे बड़ी बात, चारों ही है। आप ही, आपको 4 एंगल से आचार्य ने समझाया है, और जो समझाया है वो जीव तत्व की प्ररूपणा जिनवाणी। जिनवाणी काय के लिए आई? जीव को समझाने के लिए ना। तो जीव को समझाने के 4 एंगल हैं। आप इन चारों एंगल को, कोई ऐसा मत मानना कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं। समझा ना? बोलो, मैं जीव द्रव्य हूं कि नहीं हूं? और मैं जीव तत्व हूं कि नहीं हूं? कोई बाधा ही नहीं है। और जीव पदार्थ वो भी हूं। और जीव अस्थिकाय वो भी मैं हूं। सबसे ज्यादा अस्थिकाय का वो आता है ना, अस्थिकाय कम पढ़े हैं शायद, नहीं चलाया पंचास्थिकाय कभी? हाँ, पंचास्थिकाय ग्रंथ बड़ा गजब का ग्रंथ है, पढ़ना। और उसको पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा 6 के 6 द्रव्य ही पंचास्थिकाय। लो भाई, फिर 5 अस्थिकाय है, ऐसा बोला है। जो अपने गुण प्रदेशों की मर्यादा में रहे वो अस्थिकाय, ऐसा लिखा है वो। अब बताओ कौन सा द्रव्य अपने गुण प्रदेशों की मर्यादा को बाहर जाता है? कोई सा नहीं जाता। ऐसे ऐसे गहरे गंभीर कथन अपने को उन ग्रंथों के अंदर जानने को मिलेंगे। 5वीं गाथा पढ़ना पंचास्थिकाय की, गजब है भाई। ऐसा स्वरूप सौंदर्य बोध करो। तो अस्थिकाय मतलब आकार की अपेक्षा जीव का विवेचन। बहु प्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। वस्तु की शुद्धतम अवस्था को तत्व कहते हैं, और वस्तु की शुद्धाशुद्ध अवस्था को पदार्थ कहते हैं। ये अपने चर्चा करी थी, इसलिए मैं पूछ के अपना समय खींच नहीं रहा हूं, सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंडर दे रहा हूं। ठीक है ना, समझना। तो यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, जो इनको भली भांति पहचानता है, जानता है। क्या लिखा आचार्य की बात है भाई साहब? देखो, ये गाथा से मैंने कुछ अलग बोला क्या? गाथा जो कह रही है, नीचे की लाइन यथावत है ना प्रभु, है कि भैया सत्य ही ताण रूपम, जो इनके स्वरूप को पहचानता है। किनके? वो जो 4 चीजें हैं उनके। सो सद्दिट्ठी मुड़े, अब वो उसे तो सम्यक दृष्टि जानो। गजब। ये पैरामीटर ध्यान रखना, कोई पूछे तो बता भी देना कि किसे कहे सम्यक दृष्टि। और तुम अपने पैरामीटर जो लगाते हो जरा उसकी स्कैनिंग कर लेना, ठीक है? चलो, और यहाँ अब वो जो जैसा रूप है बस इसमें गहराई छिपी है ना, क्योंकि आप केवल परिभाषा रट के जाओ और घोषणा करने लगो आई एम, तो कह रहा भाई साहब परिभाषा रटने का नाम सम्यक दृष्टि बना नहीं था। वेद प्रभेद को रटने का नाम सम्यक दृष्टि बना नहीं था। कहाँ है सम्यक दृष्टि बना? वो भाव की पकड़ अपने को करनी होगी, समझे ना? भाव, क्योंकि ये भाव भाषण, बस उसी से सम्यक दर्शन का जन्म होता है। आत्मा की अनुभूति। तुम कौन हो? जीव की बात शब्द में, अच्छा कुछ और जीव का शब्द बदल दे तो भी अनुभूति चली जाती। जीव यानी कौन? हु इज जीव? और मालूम इतनी स्पष्टता होनी चाहिए अपने ज्ञान में, बिल्कुल स्पष्टता। कुंजल, जैसे कोई कहे कि दूध क्या है, हमने पूछा दूध, शब्द सुना ना तुमने? दूध नीला होता है ना रिया? नहीं होता। दूध ठोस होता है, नहीं होता।
हाँ? क्योंकि दूध कहते ही हमें उसका पूरा स्वरूप कैसा हो रहा है, ज्ञान में अच्छी तरह से रचा बचा है ना। बोलो भाई साहब, उसके संदर्भ में कोई भी विपरीत कथन हो तत्क्षण पकड़ लोगे ना। दूध चौकोर आकार का होता है भाई साहब, नहीं? क्यों? क्योंकि हमें दूध का परिचय है, गहरे से। अब मैं जीव की बात करूं, अब बोलो जीव के संदर्भ में तुम्हारा परिचय कितना है ना? हमने जो सुन रखा है ना, वो सुनने रूप अवस्था को तुम्हें अपनी अनुभूति तक पहुंचाना है, बस इतनी तो मेहनत करनी है। जो है बताया है आचार्यों ने, क्योंकि आचार्य खुद कह रहे हैं भैया मैं शब्दों में बताऊंगा, तू क्या करना, अपनी अनुभूति से प्रमाण करना। क्योंकि वो जो तुझे दिखेगा, जानने में आएगा, वो स्वानुभूत्या चकास्ते। वो शब्दों में तो भाई साहब वो कितने शब्द लिख दूं कि आप जीव को पहचान जाओ। बोलो, आपको पूरा एक निबंध लिख के दे दूं जीव के ऊपर, और वो जीव जो है आपको उस निबंध के याद करने पे पता चल जाएगा। अरे वो सिर्फ सहायक है निबंध, पर जीव तो अनुभूति गम्य है ना। इसलिए वो भाव रूप से कैसे पकड़ना, वो बात यहाँ पे आके बहुत अच्छे से समझना कि भैया केवल शब्दों में जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आई बात समझ में? तो चार चीजों को जानने पे ये बात तो है कि कम से कम इतना पैरामीटर तो फिक्स हो गया ना। हीरा कहाँ मिलता है? जमीन में, कह सकते हो ना। अब जमीन कितनी बड़ी? बहुत है। अब इतनी बड़ी है तो उसको यदि कोई संक्षिप्त कर दे तो उसने उपकार किया ना, है? अपने एमपी में क्या पन्ना, पन्ने में हीरा मिलता है। अब कोई कहे पन्ने में हीरा मिलता है तो पन्ना भी छोटी सी जगह, अरे बहुत बड़ी है भाई साहब, समझ आया ना। तो उसमें भी कोई बता दे कि भैया यहाँ, तो जो अपने को संकीर्ण सीमित किया जिसने, उसके लिए उसको अपन धन्यवाद देंगे ना, क्योंकि उसके कोई भी कथन गलत नहीं है। जो कह रहा है हीरा जमीन में है, वो कथन गलत कर रहा है शीतल भाई, वो भी बराबर है। लेकिन कहाँ है, यदि कोई एक्यूरेट बता रहा हो तो भरत जी उसके प्रति तो नमोस्तु होता है ना, चरणों में बिछ जाने का मन करेगा ना। ऐसे ये जिनेंद्र भगवंतों का अपने को बहुमान क्यों वर्तता है दीदी? इसलिए वर्तता है, हे जिनेंद्र देव आपने बता दिया कि मेरी शुद्ध आत्मा बाहर नहीं है, इसलिए उनका बहुमान आना चाहिए और वर्तना चाहिए। ये भाव वासना की ताकत है। समझ में आया? चलो अगला क्या आता है। अब ये सारी की सारी बातें इसकी टीका से पढ़ लेना, है ना। जो भी इसमें चर्चाएं आ रही हैं, बहुत कुछ है बताने को तो, पर ठीक है अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सम्यक दर्शन क्या लिखा है इसके लिए? व्यवहार निश्चय के भेद से सम्यक को दो प्रकार का कहते हैं। लो भाई, सम्यक केवल निश्चय और व्यवहार वाला बता रहे हैं, और हम तो तुम्हें पढ़ाई करवा के आ गए ना। सम्यक दो प्रकार का कौन सा? निश्चय और निश्चय। व्यवहार समझता है ना सिद्धार्थ? क्या होता है निश्चय, क्या होता है व्यवहार? अनिल, वकील साहब, रिया जी, समझते हो निश्चय व्यवहार? सुना है शब्द, समझते नहीं है। मैंने जब मुझे तो बहुत स्मरण रहता है, पहले ही दिन आया था ना बेटा, तो तुम लोगों से पूछा था तुम्हारे घर में शक्कर का डब्बा है? शक्कर का डब्बा है? हाँ भाई, पकड़ में बात है। शक्कर का डब्बा है, शक्कर में डब्बे में शक्कर है। जिस डब्बे में शक्कर है उसको क्या नाम देते हैं? शक्कर का डब्बा। तो जो ओरिजिनल है नहीं लेकिन उपचार से कहा जाता है उसका नाम व्यवहार। तो सबके घर में शक्कर का डब्बा व्यवहार से है, और ओरिजिनल में क्या है? स्टील का डब्बा। तो जो ओरिजिनल चीज है उसका नाम निश्चय, और जो उसको कही जा रही है समझाने के लिए उसका नाम सो सिंपल। तो सम्यक दर्शन के दो भेद, निश्चय से और व्यवहार से। ऐसे निश्चय से व्यवहार से अरे दो क्या, अपन ने तो कितने भेद निकाले। मैं तो तुम्हें 10 तक की संख्या दे के गया था। हाँ, दो तो अपन ने अभी पढ़े थे शीतल भाई। निसर्गज अधिगमज, निश्चय व्यवहार, सराग निद्रा, 3 भी पढ़ लिए थे। उपशम, क्षयोपशम और क्षय, सबकी पढ़ाई करी है अपन ने, ऐसा नहीं है। 8 दिनों में जो भी है
थोड़ा सा आप डेप्थ में भी जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं तो सरलता का आधार दूंगा तुम्हें। और उसके बाद और भी सम्यक दर्शन के रहे, हाँ अब जब समय मिलेगा वो भी पढ़ाई कर ले। मैंने मैक्सिमम कितने जिग्नेश भाई 10 तरह का सम्यक होता है। कितने तरह का? 10 तरह है। किसी को पता है? सूत्र, बीज, आज्ञा, मार्ग, वेरी गुड। बीज, अर्थ, हाँ संक्षिप्त, विस्तार, अवगाढ़ और परम। बहुत बढ़िया। और एक लास्ट उपदेश। बहुत बढ़िया है ना। मैं तो याद करवा के गया था तुम लोगों को, है? आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज, अर्थ, 5 तो ये थे भाई, 2-2 शब्द वाले। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज और अर्थ। 10 है तो आधे आधे कर लो, याद करने में सरलता हो जाएगी। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज, अर्थ। आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज, अर्थ। इतने तरह का, 5 तरह का ये। और अगले 5 मैंने तुमसे तब भी देखो, एक तुम्हारी साइकोलॉजी यूज करी थी, बहुत कठिन है, तुमको याद नहीं होंगे, पर चाहो तो सुन लो। कठिन बहुत है, ध्यान देना। क्या है भाई साहब? कठिन है। संक्षिप्त, विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़ और उपदेश। अब ये 5 तो तुम्हें याद होने वाले नहीं। हो गया ना? संक्षिप्त, विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़, उपदेश। और ये सबका उपदेश है। याद हुए क्या? हो गया ना? बहुत सरल हो गया। तो क्या गजब है, ये साइकोलॉजी है। बोल दो ना, कठिन है, याद नहीं होगा तो दिमाग ऐसा अलर्ट होकर उसे पचाता है कि कैसे नहीं होगा। लगाऊं तो ताकत, समझ में आया ना? तो 2-2 शब्दों के 5 कर लेना अलग, और बाकी बड़े तो बड़े हैं कि सरल है। लाइन से नहीं होते ये, हाँ मतलब कैसे भी बोल लो, लाइन से। स्वरूप अलग है। लाइन से ऐसा थोड़ी कि 10 सीढ़ियां हो गई हो 11 प्रतिमा की तरह। हाँ ऐसा नहीं है, सबका स्वरूप अलग अलग। ठीक है ना? मतलब संक्षिप्त सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त। भाई लोग थोड़े में भी समझ जाते हैं, और उनको विस्तार में भी, सब कईयों को विस्तार में समझ में आता है। कितने जीव ऐसे हैं अपने संसार दशा में, है? तुम्हारी नौकर वगैरह जो होते हैं उनको भी, किसी को तो है इशारा कर दो तो है कि भैया छोटू लेके आना है, चटनी लेके आना है, पता चलता है उसे मालूम चटनी मतलब कितनी, कोतमीर क्या बोलते हो, और वो 2 किलो ले आए तो हाँ धनिया कोतमीर, किलो से नहीं मिलता है, अच्छा या किलो जुड़ मिलती है। हाँ वो तो तुम लोग बता दिया करो कि कैसा क्या है तुम लोगों का इधर का व्यवहार। मतलब एक संकेत में भी समझने वाला और एक विस्तार में समझाने वाला, है ना? कि चाय लेके आओ तो कप ला के दे दिया, कि ऐसे नहीं प्लेट में लेके आया करो तो वो प्लेट में उड़ेल के लिए आया। ऐसे वाले भी होते हैं, मतलब नहीं समझ में आए तो बहुत कुछ विस्तार करना पड़ता है कि भाई साहब चाय को प्लेट में रख के लाने की बात बोली, है ना? तो ये संक्षिप्त से भी और जिससे समझना, अवगाढ़ परम अवगाढ़, अवगाढ़ किसका और परम अवगाढ़ किसका, वो सारे के सारे लेवल बताए। खैर मैं 10 के भेद बताऊं तो भी गाड़ी अटकती है, पर नाम तो कम से कम सुना दूं, कम से कम एक बेसिक काम तो हो जाएगा, है ना? तो आज्ञा, मार्ग, सूत्र, बीज, सरल है। आज्ञा सम्यक होता है, जिनेंद्र ने जो कहा वो सच कहा, ऐसी उनकी आज्ञा स्वीकार करना। उन्होंने कहा आलू में जीव है, जिनेंद्र की आज्ञा है, अनंत अनंत जीव है, नहीं पहले दिखाओ फिर मानेंगे। नहीं, हमारा श्रद्धान है, उस श्रद्धान के धारक को भी आज्ञा सम्यक्ति बोला है दीदी। इतना श्रद्धान कि जिनेंद्र भगवान हमारा अहित वाला काम नहीं बोलेंगे, इतना भी हृदय में विश्वास रखना, इसका नाम आज्ञा सम्यक्ति। जो मार्ग बताया वही मेरे लिए हितकारी है ना, रत्नत्रय का मार्ग ही मुझे मोक्ष तक ले जाएगा, ऐसा अंतरंग में गहरी प्रबल विश्वास की धारा, उसका नाम आज्ञा मार्ग सम्यक्ति। आज्ञा मार्ग एक एक चीज है जो कि आप विस्तार करते जाओ तो बहुत कुछ इसमें जानने को आएगा। अभी तो नाम तो कम से कम पुरानी चीज है, तो क्या है कि ठीक है लंबा समय हो गया तो हो सकता है धूल जम गई हो इसलिए क्लियर कर दी, और लेकिन अब की बार क्लियर नहीं करूंगा, है सम्यक के 2 भेदों से बात करी,
व्यापार करते रहना पड़ता है तो लब्ध में रहेगा, व्यापार ही नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। अरे ये मतलब मजबूरी है हमारी कि भाई एक चीज आज सुनी और फिर उसको लंबे काल तक। लेकिन तुम तो एक काम करो, जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, जहां सम्यक की चर्चा आए वहीं कान खड़े हो जाए। समझ में आया ना? क्योंकि हर श्वास उसी के लिए भाई, ये अपने, क्योंकि जीवन में कुछ सार्थकता तो उपलब्ध करनी है ना भाई साहब। आंख बंद होने से पहले आंखें खोलना जरूरी है कि नहीं है? ए भाई, अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था को समेट लो। समझ में आया? नहीं तो क्या बोले, लक्ष्य बनाओ। पशु चरेंगे चारा। वो वास्तव में हमारे तो संजीव भैया उस भजन को इतनी पीड़ा और वेदना में होते हुए भी सुन के उनका मन मयूर नाच उठा था। संजीव जी गोदा जी, उदगल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच पतासा। और वास्तव में इसमें बहुत मर्म है। ये जो देह है ना, ये बिखर जाएगी तो क्या करेंगे? इसलिए हे भाई, जब देह अस्थियां बिखरने से पहले अपनी आस्था समेट लो, पूरी ताकत लगा दो। सम्यक की जब भी चर्चा है ना, पूरा अटेंशन अपना इस पे हो जाना चाहिए। तो ऐसा काम करो, कर दोगे, हिम्मत दिखाओगे, कम से कम पहली भूमिका तो तैयार कर लो, क्योंकि तुम नींव बना के रखोगे तो मैं दीवारें उठाऊंगा। अब तुम बुलाओगे और मुझे दिखेगी नहीं नींव, तो भैया कैसे मेहनत करूं विजय भाई साहब? और वहां दीवारें उठाएं तो कितने दिन टिकने वाली? इसलिए मैं तो चाहता हूँ अपन ऐसा महल तैयार करें अपने स्वाध्याय के द्वारा कि अपनी धारणा ज्ञान पक्का हो जाए। हो जाएगा, चिंता नहीं करना। चलो आगे की बात करते हैं। तो दो प्रकार का निश्चय और व्यवहार समझ में आया है ना? मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, और निज आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। अब इसमें पहचान के बताओ वकील साहब, निश्चय का कौन सा होगा, व्यवहार का कौन सा होगा? अनुमान से ही बताओ। बहुत बढ़िया। देखो सबके पास बहुत जबरदस्त पकड़ है, शाबाश बेटा, है ना? क्योंकि जो अपने से जुड़ा हो वो निश्चय है। निज आत्मा के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, निश्चय से, ठीक है। और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, कैसे? व्यवहार से। क्योंकि देव यानी कौन? अरे मेरा प्रतिबिंब। देव यानी कौन? मेरा प्रतिबिंब। पंडित जी साहब, दिग्नेश भाई, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, और यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ज्ञायक रूप ही मेरा है। भली भांति, क्योंकि भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, वास्तव में उसमें जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, हमारा आधा काम हो जाता है। उसमें निज को देखने की ताकत अपनाना है, ठीक है। तो निश्चय सम्यक दर्शन का जन्म होता है। चलो अब बात करें, अब कहते हैं क्या? यह सम्यक दर्शन ही सब गुणों में सार है, और उसे धारण करो। लो जी, पुनः बात आ गई। सम्यक दर्शन सब गुणों में ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई साहब? हर गुण तो अपनी जगह अपनी क्वालिटी रखता है ना, कि ना इसमें खासियत है। क्यों भाई साहब, क्या खासियत है? समझ में आ गई? ज्ञान में कौन गई? क्योंकि इसके बिना सारे गुणों का परिणाम सम्यक नहीं है। ये स्पेशल क्यों है? समझना, मैं अपेक्षा से बात करूंगा, कई जगह ज्ञान गुण को सर्वोपरि बोलूंगा। और अब यहाँ सम्यक दर्शन पाउल पढ़ रहे हैं ना, तो कौन किसकी मुख्यता है? दर्शन की। इसलिए क्योंकि दर्शन यदि तुम्हारा सम्यक दर्शन सम्यक रूप नहीं है, तो कौन सा गुण तुम्हारा सम्यक है? कोई भी नहीं। इसलिए ये सब गुणों में सारे, ऐसा कहना उचित है ना। ये भावना इसमें बड़े अच्छे से समझाई। हे भव्य जीवो तुम उसे धारो, ठीक है। तो गाथा सरल है, पढ़ लो गाथा। एवं जिण प्रणतम सारम गुणरयण सोवाणम परम मोक्षस। ए जिन कथित दर्शन रतन ने भावती दारो तमे गुण रत्न त्रय
मोक्ष मार्ग का प्रथम सोपान है, इसकी पंक्ति कहाँ है ये गाथा में? मोक्ष महल के इस गाथा में। प्रथम वो शीर्ष। तो आपको प्रमाण है दौलत राम जी का, हम तो प्रमाण जिन्होंने उससे लिया वही गाथा पढ़ रहे हैं। कहाँ है? हाँ, सोवाणम परमम मोक्षस्य, मतलब सोपान का सोपानम यानी सोवाणम मतलब सोपान, सोपान यानी सीढ़ी, परमम यानी प्रथम, और मोक्षस्य मतलब मोक्ष की। आ गया? मतलब मैं भी क्या कर रहा हूँ आपसे थोड़ा सा भाषा की भी निकटता बनाने का बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी टीका का भाव तो अलग अलग टीकाकार अलग अलग रूप में प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए पहले तुम भाषा की निकटता की आचार्य देव ने बोला तो भैया ये बात आपको भी स्वीकार है ना, सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है क्या? बिल्कुल, अनेकों बार अनेक ग्रंथों में हमने ये जाना है। ठीक है, तो ये बात भी सरलता से आगे बढ़ी जा सकती है। विवेचना तो बहुत है विजय भाई साहब, मैं खुद अपने आप में असंतुष्ट हूँ कि मैं इसकी विवेचना केवल उतनी ही कर रहा हूँ जितना थोड़ा थोड़ा अपने बुद्धि बल में बैठे, बाकी विस्तार तो बहुत है। तो जो खास गाथा आएंगी वहां तो हमको रुकना मजबूरी होगी। अभी ये बात स्वीकृति में है, सहज है। अगली गाथा क्या कहती है? अब कहते हैं कि जो श्रद्धान करता है उसी के सम्यक होता है। लो, श्रद्धान के बिना सम्यक तो नहीं। लो जी, क्या बोलते हो? सम्यक और श्रद्धान दोनों में बड़ा सौंदर्य है। एक श्रद्धान पहले का और एक श्रद्धान बाद का, है ना। मुझे घर में नौकर की आवश्यकता थी। मैंने अपने मित्र से कहा कि भाई हमारा नौकर जरा 15 दिन की छुट्टी पे गया है, तुम अपने घर का नौकर भेज देना, और हो सकता है हमारा नौकर नहीं आए तो ऐसा व्यक्ति भेजना जिसको हम परमानेंट काम पे रख लें। अब भाई मित्र ने कहा हाँ, हमारा नौकर जो है वो तुम्हारे घर आ जाएगा, काम करेगा, बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो, बहुत अच्छा काम करता है ये मित्र का श्रद्धान है, बराबर, क्योंकि वो उसके घर में काम कर रहा है। ठीक है, अब वो तुम्हारे घर में आया, पर आते से ही क्या तुम उस पर श्रद्धान करते हो? यहाँ ध्यान देना, क्योंकि एक तो कथन जनित श्रद्धान, मित्र ने कहा है तो अच्छा ही होगा, इतना तो श्रद्धान है, लेकिन परिपूर्ण विश्वास समझ में आए ना। तो अब यहाँ पे भी श्रद्धान में आधार कौन बना? ज्ञान बना ना, यानी ज्ञान और श्रद्धान का ये सुमेल है। और श्रद्धान कौन से श्रद्धान की यहाँ पे मुख्यता है? वो श्रद्धान जो तुम्हारे अपने से पैदा हुआ है, उधार का लिया हुआ नहीं। समझ ना, उधार का भी श्रद्धान होता है। साधना दीदी, कौन सा श्रद्धान अपने को चाहिए यहाँ? अपना, जो तुमने अपने ज्ञान से अर्जित किया है और तुमने उसकी परीक्षा भी कर ली है? अब 2000 का नोट तो रख नहीं सकते ना, 500 का नोट रख दिया और उस नौकर ने तुमको वापस कर दिया। कैसे करते हो? जो भी तुम्हारी परीक्षा के सोपान, बराबर ना। अब वो सोपान जो देखे तो अब तुम्हारा श्रद्धान क्या हो गया भाई साहब? अब आपसे कह रहे हैं राजू भाई, आपसे कहा भरत भाई ने कि भाई नौकर भेज देना। अब आप जो उसके बारे में बोल रहे हो, मैं समझ ना, श्रद्धान की लेबलिंग की बात कर रहा हूँ। अब आप उसके बारे में जो बोलोगे कि भाई साहब ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो अत्यंत विश्वसनीय है, बराबर ना, ये तुम्हारा कहा गया कथन अब सत्य है। सत्य कब? देखो, पहले वाला कथन और दूसरे वाले कथन में जो डेंसिटी का अंतर हो रहा है ना, उसे जजमेंट करो, मिलान करना है। मैंने जो जाना, क्योंकि तुमने अभी तक जो आत्मा शुद्ध है शुद्ध है शुद्ध है, मालूम है, ये तुम्हारा उधारी का श्रद्धान है। समझ में आ रहा है? श्रद्धान तो है। हाँ साहब, आपने कहा कि जो मेरा मित्र है वो गलत व्यक्ति को थोड़ी भेजेगा मेरे घर, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं भाई साहब? हमने कहा तो भी नहीं, क्या करना? स्वानुभूत्या उसकी बात चल रही है, तो वैसी डेंसिटी अपनाना है। ठीक है, तो यहाँ बात आती है, हाँ, सब गुणों में सार है, बराबर। अब जो श्रद्धान करे उसी के सम्यक होता है, मतलब उसका स्वयं का विश्वास बढ़ता है श्रद्धान करे तो। अब देखो उसकी गाथा पाठ करो, बहुत उत्कृष्ट गाथा है, 22 नंबर की। जम सकई तम की रही तम च सदरणम केवल जिने बढ़ियम सहमास
થઈ જે શકે કરવું અને નવ થઈ શકે તે શ્રદ્ધવું સમ્યક શ્રદ્ધાવંતને સર્વज्ञ जिन देवे कह्यूं। जम सकई तम की रही, जो तुम्हारे लिए शक्य है उसे तुम करो, जितना शक्य है उतना करो। बोलो हम नियम लेने में समर्थ है? समर्थ है ना? तो नियम लो। जम सकई तम की रही, उतना तो तुम्हें करना ही। आई बात समझ में? और क्या लिखा है इसमें? जम चाड़ा सके, और जो सके नहीं है तम चा सद्धरणम, उसकी श्रद्धा रखो। कीजिए ध्यान शक्ति देना प्रमाण, कि हाँ शक्ति कीजिए बिना शक्ति श्रद्धा प्रमाण, धरे, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, दानत श्रद्धावान। अजर अमर पद भोगवे। बोलो ये कहाँ से निकली थी? ये बात पहले थी कि वो बात? नहीं, ये पहले ये थी। बात ये पहले थी। यहाँ से आया है सारा माल। और गाथा आप देखो, पढ़ने में भी सरल, अर्थ का बोध भी सरल करवा रही। क्या कठिनाई है? मेरे को आश्चर्य लगता है। वो तो अपनी दूरियां है, अपन पढ़ते नहीं है इन ग्रंथों को। पढ़े तो भाई साहब कितनी सरल भाषा में, कितनी सहजता से वो बात बोली है। तुम जो कर सकते हो वो करना, अपना क्या सामर्थ्य मत छिपाना। हमारे पंडित जी साहब एक बात बोलते हैं, सामर्थ्य छुपाओगे तो सामर्थ्यहीन हो जाओगे। ये बात उनकी भाई साहब हम लोगों को सदाकाल जगाए रखती है। क्या? सामर्थ्य छुपाओगे तो सामर्थ्यहीन हो जाओ। कीजिए शक्ति प्रमाण, जितनी सामर्थ्य हो करो, साधना करो। ये जीवन साधना के लिए मिला है। कहीं के लिए मिला है ये जीवन? भाव का अभाव करने मिला है। पंडित जी साहब कहते हैं हमारे, क्या समझे? ये भाव हमें काहे के लिए मिला है? भाव के अभाव के लिए। और हम इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं भरत जी? भोगों में, व्यापार धंधे में। बोलो बोलो। वो काम हमने अनंत बार कर चुके हैं। हमें अभी तक मतलब आचार्यों की कम से कम इतना बहुमान तो करो कि आचार्य तुमसे तुम्हारे भले की बात बोल रहे। अनंत बार जो कर चुके भाई साहब, वो करते करते अब तुम्हें कंटाला नहीं आता? अभी भी लगे हैं उसी में रुचि से। कम से कम उसमें थोड़ी, मैंने कल कहा था ना, संवेग निर्वेग, दो शब्दों के यथाविधि अर्थ पकड़ लिया करो। संवेग यानी सही दिशा में गमन करना, और निर्वेग मतलब विपरीत दिशा में। जो अपन ने सुबह बात करी थी ना कि इंदौर किस तरफ है? इस तरफ, और मैं इस तरफ चलूं तो जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया उसका नाम निर्वेग। निर्वेग संसार, शरीर और विषय भोगों के प्रति विरक्ति का भाव आना, गलत की पहचान होना, ये सब क्या है? निर्वेग। और सही दिशा में उत्साह पूर्वक लगना, धर्म धर्मायतन की उत्साह पूर्वक अभिवृद्धि करना, सुरक्षा करना, बहुमान करना, ये सब क्या है दीदी? संवेग। सही दिशा में वेग, समवेग। और बुरी दिशा से बचने का नाम? सो सिंपल, लगा लो एक लॉजिक तो कभी नहीं भूलोगे। और संवेग निर्वेग सम्यक दर्शन के गुण है ये, समझ में आया ना? तो ये व्यवस्था कह रही है तुमसे कि तुम जो है सही दिशा में जितनी सामर्थ्य हो उतना वेग करो। और वेग सामर्थ्य को छुपा के मत करना। अपन वास्तव में देखा जाए ना, अपनी सामर्थ्य छुपा रहे। पंडित जी हमसे तो साहब भूखा रहा ही नहीं जाता। ऐसे भी लोग मिलेंगे तो क्या? हमसे तो भूखा रहा ही नहीं। अरे पानी पिए बिना तो हमारा काम चल ही नहीं सकता। समझ में आया? ऐसी ऐसी बातें भी अपने को सुनने में आ जाएंगी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इसमें सामर्थ्य छिपाया गया है। क्यों भाई साहब? मेरे प्रियजन का आज ऑपरेशन होना है, क्या होगा? कितनी भूख लग रही? और कल से तुम दौड़ भाग कर रहे हो, उसकी जांचें करवा रहे हो, क्या हो रहा है? कल्पना करो जरा भरत जी, कौन सी भूख, कौन सी प्यास? क्योंकि तुम्हारा उपयोग अभी कहाँ रखा है? अपने स्व में रखा है। इसीलिए ना, इसी उपयोग को जैसे ही तुम अंतर्मुख करोगे ना, ये बाहर की जो तुम्हें दिख रही है कि अरे साहब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ये कुछ कठिन नहीं है। उपयोग की धारा की बात करें अपन, पिता बेचारा थका हारा शाम को आया है, इतना भयंकर थका है कि उससे अपने हाथ से पानी उठा के नहीं पिया जा रहा, और धम्म से आके सोफे पे बैठ गया है।
और विजय जी तभी फोन की घंटी बजती है और पत्नी कह रही है कि मैं बच्चे के स्कूल आई हूँ, यहाँ पे बच्चा स्कूल में गिर गया है, उसे बहुत तेज लग गई है। क्यों जी, ये सामर्थ्य तो पानी का गिलास उठाने की भी नहीं थी, दौड़ेगा। अब क्या हो गया? शक्ति छुपाने का उदाहरण दे रहा हूँ। तुम लोग ये कहते हो हम नहीं कर सकते साहब, ये तो बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, तुमने अभी अपनी शक्ति को छुपाया है। ये सामर्थ्य देखो, हमने मंदिर रोज आना, अरे भैया तुमने शक्ति को छिपाया नहीं, रोज कैसे आएंगे साहब? अच्छा बोलो, लगन लगेगी तो आना चाहिए ना। नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं। ए भाई याद रखना है, ये समय निकालो, क्योंकि जिन्हें ये समय निकालने का मौका मिलने पर भी नहीं निकालते ना, फिर सोच लो आप। मैं आपको कठोर शब्द बोलना नहीं चाहता। लोग कहते हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, जैसे आए, है ना? ध्यान देना, ऐसे मूर्खों के लिए जिनवाणी की तथास्तु ना हो जाए। तुझे मरने की फुर्सत नहीं है तो अब जा, तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। भाई साहब सावधान, अपने लिए तो समय निकाल दो, कुछ हो जाए। और मंदिर के लिए समय निकालना मतलब समाज के लिए, समाज का भला करना। अरे ये तुम्हारे लिए, जिनवाणी के निकट आना, जिनेंद्र देव के चरणों में रहना, किसका भला है इसमें? जिनेंद्र भगवान अटेंडेंस लगा रहे होंगे, या वो आजकल वो चला है ना साधना जी, लाइक ऐसा कुछ है क्या? ये भाई अपने लिए जीना सीख, क्योंकि जो तू जी रहा है ना उसमें तेरा अंश तो कहीं से कहीं तक जीने की कला भी नहीं आती लोगों को। इसलिए वो सीखो भाई, सीखो, ठीक है? विचार करना। एक बात बोलूं मैं? हाँ। अभी कोरोना के बाद में बहुत ऑनलाइन का हो गया। हाँ। प्रत्यक्ष का जो एडवांटेजेस है, हाँ, वो थोड़ा सबको बताइए, क्योंकि मंदिर सुने पड़ रहे हैं धीरे धीरे। सच बात। लोग ऑनलाइन में ज्यादा देख के, अभी तो आ रहा है ना, ये हाँ, आ रहा है, बाद में देख लेंगे। नहीं, ये अंतर्मन की वेदना है। ध्यान देना भाई सब। लाइव मतलब लाइव होता है। लाइव कंसर्ट के लिए लोग इतने लाखों रुपया दे के टिकट खरीद के जाते हैं। बोलो भाई साहब, वो तो सीडी में भी बाद में आ जाएगा ना। नहीं, वहां तो चतुर है। अरे उसका मजा तो साहब, हम तुझे कैसे उस मजे का इनलार्जमेंट करें, समझ में है ना? और कम से कम अब ये, क्योंकि प्रमाद दशा बढ़ गई है, और जो प्रमाद दशा बढ़ जाती है ना परेश भाई साहब, तो गड़बड़ी हो जाती है। याद रखना, तुम्हारे जिन परिणामों की विशुद्धता भगवान के निकट आने पे वर्तती है ना, वो उन्हें टीवी पे देखने पे नहीं वर्तती। मैग्नेटिक फील्ड सोचो, हाँ? तो निकटता बरतो, निकटता बरतो, क्योंकि वो ऊर्जा का पॉजिटिव इतना जबरदस्त उसमें वो है। ध्यान रखना भाई, मैं इसमें कहीं कोई स्वच्छंद, क्षेत्र का प्रभाव, द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबका है कि नहीं असर? वो अपने कंधे पे अपने माँ बाप को यात्रा कराने वाला कौन था? श्रवण कुमार। उसकी कहानी का अंश पता है? वो एक ऐसे क्षेत्र में पहुंच गया जहां उसके परिणाम बिगड़ गए। उसने अपने माँ बाप से खुद कहा कि तुम्हें मैं ले लेके घूम रहा हूँ, एक तो तुम अंधे, तीर्थ यात्रा करा रहा हूँ, देख तो कुछ सकते नहीं हो, है? और मेरा जबरदस्ती युवावस्था का समय पूरा तुम्हारे लिए जा रहा है? आज से मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा। और भाई के भाई उसने कांवड़ रख दी। माँ बाप समझ गए, बहुत चतुर थे माँ बाप भी, समझदार थे। उन्होंने कहा बेटा तू ठीक है, तुझे ये जो परिणाम आया है, भाव आया है, तू आगे मत ले जा, लेकिन बस एक निवेदन है, हमें बस ये नदी पार करा के उस किनारे पे छोड़ दे। और जैसे ही वो नदी पार करा के दूसरे किनारे पे, अब काय का छोड़ना था घटना की, भाई माँ बाप ने कहा बेटा अब तू क्यों लेके चल रहा है हमें कंधे पे? तो मैंने, तूने ही कहा था हमसे। नहीं, अब सोचो आप, मैं ऐसी निकृष्ट बात भी बोल सकता हूँ? अब सोचो क्षेत्र का इतना बड़ा प्रभाव, तुम्हें क्या लगता है? कृष्ण जी ने जो युद्ध की जगह थी, जानते हो, खोजी थी जहां भाई भाई को मार सके, कुरुक्षेत्र खोजने के लिए उन्होंने भ्रमण किया था सब जगह सिद्धार्थ, क्योंकि ऐसी जगह जहां पे युद्ध हो सके, अत्यंत खतरनाक। और उन्होंने उस जगह का चयन भी कैसे किया था, एक खबर कहानी कहती है कि जब वो जा रहे थे अपने रथ से, तो उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में हल चला रहा है,
उसकी पत्नी दूर से उसके लिए भोजन लेके आ रही। किसान ने भोजन को देखा तो पेड़ के नीचे हल छोड़ के आ गया, बैठ गया। पत्नी ने उसके सामने भोजन खोल के रख दिया और उसने कहा कि खेतों में पानी चल रहा था, नहर का पानी तोड़ के खेत की नहर की पाल वो पानी लेके आते थे। तो दूसरे खेत तरफ की पाल टूट गई थी, तो उसने कहा कि आप भोजन करो, मैं वो पाल सही करके आती हूँ। उस पत्नी के साथ उसका 4 महीने का दुधमुहा बच्चा भी था, जो उसने पीठ पे कपड़े से बांध रखा था। कृष्ण ने देखा कि वो महिला जाती है और वहां पे मिट्टी लगा लगा के वो पानी रोकने की कोशिश करती है कि पानी उस तरफ ना जाके उसके खेत में आए, लेकिन हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, वो पानी का तेज बहाव नहीं रुकता है। तो वो महिला फिर अगला कदम क्या उठाती है, अपने उस 4 महीने के बच्चे को ले करके और उस पाल पे पाल बनाने के लिए लगा देती है और पति के पास आ जाती है। अब जब ये वाला कृत्य कृष्ण ने देखा ना, उन्होंने तुरंत चयन किया कि ये स्थान है जहाँ भाई भाई का कुरुक्षेत्र ऐसे चुना गया। क्या कहें, क्षेत्र का तुम्हें मतलब प्रभाव, इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन मंदिर आदि अपने मालूम है क्या बोला है। पुराने समय में लोगों ने बोला है चोरों के मुखिया का संदेश है ये चोरों के लिए, क्या कि जिन मंदिर के निकट कभी भूल के मत जाना जिन मंदिर के निकट कभी भूल के मत जाना। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव है कि तुम इसके टच में आए ना, तुम्हारा चोरी का परिणाम बढ़ जाएगा, मेरा गैंग टूट जाएगा, किसी काम के नहीं हो पे। ऐसा उनका कितना एंगल है, मतलब समझना, ये सारे लॉजिक से समझना। द्रव्य क्षेत्र कालभाव, तो जो आपने बोला ना, उस वास्तव में एक सच्चे मुमुक्षु की अंतर्वेदना भी है कि हमारे जिनायतन सुने, जो काम लाइव है वो लाइव करना चाहिए, आनंद लो। चलो समय हुआ। ओम नमः शिवाय। કાલે પંડિતજીનું અંતિમ પ્રવચન છે. કાલે બધા જો 7 વાગે આવવાના તો 7 થી 7:30 રાખશે.